सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। सर कटे सर होत है, सर रखे सर जाए। अगर सर काटने के बाद एक इंसान का एक जो रूप, ये सर कटने के बाद सर का होना, सर कटे सर होत, कि ये सर अहंकार वाला सर है, ये अभिमानी सर है कि जब ये सर कट गया मतलब एक इंसान ने अपने अहंकार को जीवन से काट दिया, तो ही एक वो श्रेष्ठ हो गया। एक सर उसका असली मायने में है, और जहाँ सर रखते हुए सर जिसका है वो मतलब अहंकार वाला सर जिसका है, उसका तो एक आइडेंटिटी, एक रूप, एक सर वो चला गया। कि कैसे जो अपने अहंकार को छोड़ देते हैं वो वाकई ही श्रेष्ठ इंसान हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर हर एक के लिए अपने दिल से नम्रता भाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं। वो फिर हर एक के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं कि हम किसी से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। पूरे संसार की, समाज की, घर परिवार की सेवा के लिए ही हम बने हैं। सबकी सेवा बिना भेदभाव फिर करते जाना है। एक व्यक्ति एक पुराने जमाने में राजा के पास जाकर कहता है कि आप तो इतने बड़े राजा हैं, पर आप हर एक से इतने अदब और सत्कार से मिलते हैं। हर किसी को आप जब भी मिलते हैं मुस्कुराकर उसके आगे सर झुका लेते हैं, तो इससे तो आपकी ये राजा होने का प्रतीक नहीं है। आप राजा हैं, अपनी गर्दन को अकड़ के रखिए, आप किसी की ओर देखें ना, आप सिर्फ ऊपर मुंह करके अपना चला कीजिए, क्योंकि वहीं आपकी प्रजा के जो वजीर भी हैं उनको भी आप ही के वजह से जो आइडेंटिटी मिलती है, तो वो इसमें एक बात ये समझते हैं कि हमारा राजा ही इतना नम्रता से हर एक को मिलता है, तो हमारी इम्पोर्टेंस ही क्या रही, हमारा वजूद इतना एक क्या बना फिर। तो वहीं राजा कहता है कि चलो हमारे गांव में अगली बार किसी की अगर मृत्यु होगी तो उसका सर बाजार में बेच के क्या कीमत लगती है मुझे बताना। और ऐसे ही वो इंसान जब करता है तो वापस उस कटे हुए सर के साथ ही आ जाता है, बोलता है किसी ने भी नहीं खरीदी, ये एक सर किसी ने नहीं खरीदा। तो राजा समझाता है कि आप जिस गर्दन को अकड़ने की बात कर रहे थे वो गर्दन की कीमत ही कुछ नहीं है, तो संतों के आगे, हर एक के आगे ये गर्दन, ये शक्ल झुका कर ही रखें, तो संतों के सामने झुकने से इसकी कीमत पड़ती है। अहंकार जीवन में ना हो, और तभी संत हमेशा से समझाते हैं कि जब इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके इसको मन में बसा के हर पल जीते हैं तो ये भक्ति में आनंद आता है। ये फिर एक बात वो नहीं रह जाती कि हम कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, एक कुछ सीख के कर रहे हैं। ये दिल से खुद ब खुद भक्ति हो जाती है। जब दिल में परमात्मा बसता है, और परमात्मा तो एक प्यार का प्रतीक, और फिर ये दिल प्यार करता है, हर किसी से करता है, तो कैसे इस सच्चाई को जानकर ही पता लगता है कि हर कुछ का यही निर्माता है, इसी ने बनाया है, और सारी सृष्टि खत्म होने के बाद इसी ने रहना है। तो जब इस सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में एक हर समय ठहराव रहता है, स्थिरता रहती है। मन कभी भी एक परिस्थिति, सिचुएशन के साथ एक बदलता नहीं है। एक मन हमेशा
आनंद में ही रहता है। परमात्मा की बात जब होती है तो सब ये कहते हैं कि सबने अपने धर्म ग्रंथों में परिभाषा परमात्मा की जो पढ़ी तो वो यही हर जगह एक कॉमन परिभाषा कि यही एक सच है। और कैसे फिर भी ये सिर्फ नाम अलग अलग लेने की वजह से झगड़े कि ये नाम वाले इस धर्म के हो गए, ये नाम जो लेते हैं वो किसी और के। अपने जीवन में जब इस परमात्मा को सचमुच देखकर एक अपने जीवन में बसा लिया तो फिर मन के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये समझ आ जाता है कि यही असली सच्चाई है। दुनिया के एक कुछ भी घर बार महल झोपड़ी जिस तरह का भी रहन सहन हो वो फिर हमेशा के लिए नहीं वैसी रहने वाली। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। तो कैसे इस रूप में जीवन ने चलते जाना है और कैसे भक्त फिर इस परमात्मा को ही जानकर ये पहचानते हैं कि असली डेस्टिनेशन तो ये परमात्मा ही है। जीते जी इसको जी ले, फिर चाहे सुख दुख कुछ भी हो, एक मन में इसका शुक्राना और जीवन आनंद में हो जाता है। जितना ज्यादा संतों के संग में रहेंगे, उनकी बातों पर गौर करके सत्संग आकर उन बातों पे चलेंगे, जीवन उतना ही निखार एक लेगा, एक सही दिशा में जीवन जिएंगे। सात संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, तो अभी आप सभी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचन को श्रवण किया। सात संगत जी, इसी तरह के वचन, अनमोल वचन सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी के अनमोल वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में ढाल सके। तो महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बड़ी कृपा होगी दासी पर। सात संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी।